तो हम लोग का स्टार्ट होता है क्लास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। अच्छा, पिछले क्लास शायद मेल वाला पार्ट पढ़ाए थे ना? यस सर। मेल वाला पार्ट पढ़ाए थे ना? अच्छा, वो जो सेमिनिफेरस टिब्यूल वगैरह जो बताए थे, ठीक है, समझाए थे, लिखाए नहीं थे ना? ठीक है, चलो तो थोड़ा सा पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलो तो इसका जो पॉइंट लिखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is a mode of multiplication in which young ones are produced through the spores, through the process of formation and fusion of gametes. It is usually biparental. And viviparous. Next, the major reproductive events in human beings are first gametogenesis, जिसमें
formation of gamete in male spermatogenesis and female oogenesis, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड है insemination transfer of semen into female genital tract। थर्ड पॉइंट हेलो एक सेकंड रुक जाओ। कर दे मतलब चलो देखो, ये है तुम्हारा पूरा इवेंट्स, ठीक है। देखो मेजर इवेंट्स इन ह्यूमन बींग्स आर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है। तो इसमें अभी कुछ बचा हुआ है, जैसे गैमेटोजेनेसिस सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन मेल्स जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, एंड फीमेल में oogenesis, ये प्रोसेस है। इंसेमिनेशन मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीमेन को ट्रांसफर किया जाता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। तीसरा इवेंट है फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ट्रांसफर होने के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। चौथा इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जब ब्लास्टोसिस्ट या एम्ब्रायो बनता है तो फिर अटैच्ड होता है, ठीक है। तो ये जो अटैचमेंट होगा वो इम्प्लांटेशन बोलेंगे। देन फिर गेस्टेशन और लास्ट में पार्चुरेशन। गेस्टेशन पीरियड क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब से अटैच्ड हुआ एम्ब्रायो टिल ग्रोथ तक पूरा मैच्योर एक बेबी बन गया, तो इस पीरियड को बोला जाता है, जो अप्रॉक्स 9 मंथ का होता है। 1 वीक आगे पीछे हो सकता है, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो 9 मंथ का पीरियड है वो अटैचमेंट के बाद, क्योंकि अटैच्ड तुरंत होता है, फर्टिलाइजेशन का ठीक 4-5 दिन के बाद अटैच्ड हो जाता है, तो अप्रॉक्स 9 मंथ का लेते हैं, तो उस पीरियड को गेस्टेशन। देन फिर
सॉरी पार्चुरेशन एक्ट ऑफ बर्थ, ये 6 प्रोसेस है। तो इसको पढ़ लिखो फिर आगे लिखते हैं। तो ये हम लोग एक एक करके धीरे धीरे पढ़ेंगे कि होता क्या है, क्योंकि हम लोग मेल पढ़ चुके हैं। तो मेल में जो है गैमेटोजेनेसिस का हम लोग थोड़ा सा पार्ट पढ़े थे कि कैसे फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। ठीक है, चलो इसको नोट करो जल्दी। हो गया? हुआ कंप्लीट? हेलो, यस सर। यस सर। तुम लोग नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है गैस्टेशन से। गैस्टेशन, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर हम बोल रहे हैं कि सर संतोष सर। हेलो संतोष जी। यस सर। हाँ कुछ बोल रहा है बच्चा, देखिए। हाँ बोलिए। बोलो प्रीतम। प्रीतम। यस सर, हो गया सर। सर वो क्या हो अभी गया? अमन सिंह करके आया था ना सर वेटिंग रूम में। तो उसको लेना है क्या, ऐड करना है क्या? यस सर। हाँ कौन है ये, अमन है कौन? प्रीतम। प्रीतम, यस सर। ये अमन है कौन? सर मेरे भाई का नाम है सर अभी।
अच्छा, तो ये तुम ही हो ना, अमन सिंह तुम ही यस हो ना? सर, यस सर। ठीक है, लेता हूँ। चलो ठीक है, फिर से ले लिया मैंने। प्रोसेस होता है, ठीक है। चलो, ये तो हमारा 6 प्रोसेस है जो पूरे रिप्रोडक्शन के टाइम पे ड्यूरेशन में ये प्रोसेस होता है। पार्चुरेशन हो गया, मतलब वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम लोग जो है पिछले क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किए थे, सो वो स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सॉरी सिस्टम होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। It consists of the following parts, ठीक है, following parts। सबसे पहला जो है वो है टेस्टिस। सबसे पहला पार्ट हम लोग स्क्रोटम ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्क्रोटम जो पिछले क्लास हम जैसे क्या स्क्रोटम, तो इट इज अ patch of pigmented skin contain testis, contain testis। The normal temperature of the testis in the scrotum is about C lower than the internal body, it maintains ideal temperature for development of embryo, sorry, development of gametes, embryo नहीं, gametes। तो इसको नोट करो, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। होगा तुरंत रिप्लाई करो, ठीक है। वेट,
हो गया? Yes, sir. ये सब समझाए थे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? स्क्रॉटम तो बताए थे, टेस्टिस सब बताए थे ना? सेकेंड पार्ट है टेस्टिस। Primary sex organ in man. Each testis has about 250 compartment called testicular lobules or each testicular lobules is contain one to three highly coiled seminiferous tubules wall of seminiferous tubule is consist of germinal epithelium. Which is responsible for sperm formation and sperm formation. बस formation. नेक्स्ट पार्ट है इंटेस्टिनल सेल लिटिक सेल. इंटरस्टिशियल होगा ना.
और Leydig cells it is endocrine part of the testis. It is present in between the seminiferous connective tissue. It secretes testosterone hormone, which is help in the formation of gametes. चलो ये नोट करो. हो गया. सर हो गया. अब है नेक्स्ट जो है वो है नेक्स्ट
पार्ट उसको बोलते हैं वासा एफरेंसिया। रेटे टेस्टिस एंड एफरेंसिया। The seminiferous closed at one end, but on the outer side they join to a network form the retitestis from where duct arises called vasa efferentia। देखो सेमेनिफरस ट्यूब्यूल था ऐसे, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो ये टेस्टिस है, तो यहाँ पे इस तरह से बहुत सारा नेटवर्क होता है, ठीक है। इस नेटवर्क को बोलते हैं रेटिटेस्टिस, और ये एक डक्ट को रिलीज करता है। इस तरह से डक्ट को रिलीज करेगा। अब ये जो होगा वो होगा इपिडायडाइमिस। क्या हो जाएगा? इपिडायडाइमिस, जो कि लॉन्ग होगा और ये टेस्टिस से बाहर निकल जाएगा। फिर ये लॉन्ग हुआ तो यहाँ पे कुछ देर तक जो स्पर्म स्टोर होता है एपिडायडाइमिस में, देन वे फिर इस तरह से दिखाएगा वासा डिफरेंशिया। बट ये क्वाइल है और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। यही है। ये हो गया। तो हम लोग का नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एपिडायडाइमिस। एपिडायडाइमिस it is a mass of long narrow closed coiled tubule which lie along the inner side of each testis. It stores sperm and also secrete a fluid which is considered to nourish the sperm. चलो इसको नोट करो।
रो हो गया? चलो, अब इपिडेडाइम इसके बाद होता है वासा डिफरेंशिया। देखो क्या है, ये है टेस्टिस, इससे कॉइल निकलेगा, ठीक है। अब ये जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे समझना ये क्या होता है, तो यहाँ पे एक ग्लैंड है, ठीक है, और ये फिर कॉमन डक्ट में ओपन होगा, और यहाँ पे जो ग्लैंड है इस तरह से ग्लैंड है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। और एक ये जो है, सॉरी समझना है इसको, ये डब डायग्राम बना रहा है, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है एक और ग्लैंड है, टोटल कुल मिला के 3 ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया, जो कि टेस्टिस से निकलकर एक जंक्शन में कनेक्ट होता है, ठीक है। इस जंक्शन को बोलते हैं यूरिनो जेनाइटल डक्ट, ठीक है। क्योंकि ये एक डक्ट आ गया, जैसे यहाँ 2 डक्ट दिखा रहे हैं, ऐसे दोनों टेस्टिस से निकले, उसके साथ में इसी जगह पे रहता है यूरिनो जेनाइटल डक्ट, क्योंकि ये जो है ये स्पर्म को रिलीज करेगा और ये जो है इधर से यूरिन आता है, ठीक है। तो यहाँ से स्पर्म जो है ये मूव करेगा और चला जाएगा इस जंक्शन में, ठीक है। एक्चुअली में जब यूरिनरी ब्लैडर से आगे, सॉरी ये जो है डक्ट जिसको वासा डिफरेंशिया बोलते हैं, वहां से जब आगे बढ़ेगा तो इसको मिला ग्लैंड, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। अब ये सेमिनल वेसिकल का क्या काम है, तो सेमिनल वेसिकल जो होता है एक तरह का फ्लूइड प्रोवाइड करता है, जिसमें न्यूट्रिएंट एंड अल्कलाइन नेचर का फ्लूइड है, जो सीमेन के साथ मिल जाता है, जिसको सेमिनल प्लाज्मा भी बोलते हैं। तो अप्रॉक्स 60% जो कंटेंट है, न्यूट्रिएंट वगैरह जो भी है, अल्कलाइन यहाँ पे क्या है कि उसके बाद वो वहां से मूव करेगा, और जो ग्लैंड होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और यहाँ जो है इसको हम लोग बोलेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। और ये अंदर का पार्ट यूरेथ्रा, और ये हो गया पेनिस, और ये ऊपर वाले को बोलते हैं, अगर ये इसमें स्किन नहीं है तो ग्लांस पेनिस बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, ग्लांस पेनिस, ठीक है। ये है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या बताएं, वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया को हम लोग बोलते हैं स्पर्म डक्ट, इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं, ये मूव कराएगा। सेकंड हम बोल लेते, सॉरी फर्स्ट सेमिनल वेसिकल हम बोले थे, क्योंकि ये ग्लैंड है और ये रिलीज करता है फ्लूइड, जिसमें कंटेन होता है, फ्लूइड कंटेन क्या क्या कंटेन होगा, न्यूट्रिएंट लाइक फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, कैल्शियम, ठीक है, सर्टेन एंजाइम्स etc, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट, और ये 1 पेयर में प्रेजेंट है। सबसे बड़ी बात, ये जो ग्लैंड है ये 1 पेयर में, ये वाला पार्ट क्योंकि इधर से भी आएगा। उसका ये जो जंक्शन है जिसको हम लोग यूरिनरी जेनाइटल, वहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है मिल्की व्हाइटिश कलर, मतलब कि वो जो लाइट व्हाइट में रहता है वो मिल्की व्हाइटिश कलर प्रोस्टेट ग्लैंड, और साथ साथ में ये अल्कलिनिटी भी प्रोवाइड करता है,
अल्कलिनिटी होना बहुत इम्पोर्टेंट, अल्कलाइन नेचर का फ्लूइड को होना बहुत नेचर है, सॉरी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब इससे पास करेगा, ये जो ये था इससे जब पास करेगा तो यहाँ का जो मीडियम होता है वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो जाता है, या फिर जेनाइटल ट्रैक्ट में जो था वो वहां पे मीडियम एसिडिक हो जाता है। तो प्रोस्टेग्लैंड का ये काम है। बल्बोइरेथ्रो क्या करता है, इस रीजन से जब कम जाएगा तो बल्बोइरेथ्रो या फिर कॉर्पस ग्लैंड, इसका काम होता है मेनली अल्कलाइन नेचर को बना के रखना, क्योंकि इसी ट्यूब के थ्रू, इसी यूरेथ्रा के थ्रू से बाहर निकलता है यूरिन, और यूरिन में जो कंपोनेंट है या कंपाउंड है वो टॉक्सिक हो सकता है, इवन कि स्पर्म के सेल्स को, आई मीन स्पर्म सेल को खराब कर सकता है। तो उससे जैसे यहाँ से पास करता है ये ग्लैंड सिक्रीट करता है और यहाँ का रीजन को एल्कलाइन नेचर बना कर रखता है, और फिर ये पास कराएगा ताकि स्पर्म सेल खराब ना हो। साथ साथ में यहाँ पे म्यूकस वगैरह भी सिक्रीट होता है ताकि पेनिस को ल्यूब्रिकेट कर पाए, एंड देन पार्ट जो पेनिस के, पेनिस में ही बल्बोइरेथ्रो ग्लैंड प्रेजेंट होता है। यही है तुम्हारा स्ट्रक्चर, मतलब सिस्टम। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो, जो नहीं समझ में आए पूछ सकते हो। नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो एक और चीज बताना था, ठीक है, जो ये ग्लैंड वगैरह है इसके ऊपर में एक स्किन का, लूज स्किन का कवरिंग होता है इसमें, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर स्क्रीन, सॉरी फोर स्किन। अगर ये विदाउट, क्योंकि ऊपर वाला जो नॉब लाइक होता है वो विदाउट स्किन प्रेजेंट होता है और वो हट सकता है, आई मीन स्किन वहां पे नहीं रहेगा, तो जो ये पार्ट होगा सिर्फ विदाउट स्किन तो उसको ग्लांस पेनिस, तो पूरे पार्ट को पेनिस या इजैकुलेटरी ऑर्गन या कॉपुलेटरी ऑर्गन, क्योंकि इसी के हेल्प से स्पर्म जो है ट्रांसफर हो पाएगा जेनाइटल ट्रैक्ट में इन फीमेल बॉडी। बस ये चीज है, ये है तुम्हारा है। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, जो चीज नहीं समझ में, सबको समझ में आ गया सबको? ठीक है, इसको एक डायग्राम बना लो, ये इसको पहले बना लो, फिर हम ये लिखना मत, ठीक है, पहले थोड़ा छोटा सा डायग्राम इसको रिप्रेजेंट कर लो कहाँ क्या है, ठीक है, वो फिर हम लिखवाएंगे तो क्लियर हो जाएगा जल्दी से। हो गया, नोट कर लिए? सर कर रहे हैं। हेलो, हो गया नोट? नो सर। कर लो, ठीक है,
फिगर बुक्स में होगा, ठीक है ना। ये समझाने के लिए मतलब तुम ये रफ डायग्राम बनाए तो ये है, ठीक है ना। तुम लोग को एक और चीज मेंशन कर देते हैं ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। ये 1 पेयर में होता है, ये 1 इन नंबर में होगा, 1 इन नंबर, और ये फिर जो है बल्ब जैसा जो होता है 1 पेयर में होता है। सर हो गया। हो गया ना। तो यस वासा डिफरेंशिया वगैरह जो भी है, ग्लैंड हम लोग समझ गए, ग्लैंड ना। वासा डिफरेंशिया कुछ ज्यादा वर्क नहीं है इसका। अरेंजमेंट कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा, तो उसको ध्यान रखना है, ठीक है। वासा डिफरेंशिया ये है, ठीक है। It is emerged from epididymis on its side and leaves the scrotal sac and enter the abdominal cavity. The vas deferens loops over the urinary bladder where it is joined by a duct from seminal vesicle to form the ejaculatory duct. It carries sperm, so it is also called sperm duct. ये चलो इसको नोट कर लो।
सर हो गया। क्या? यस सर। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना तक हुआ। नेक्स्ट क्लास में ग्लैंड से ही स्टार्ट होगा, तो नेक्स्ट क्लास को ग्लैंड को खत्म करेंगे। ठीक है, एक बार तुम लोग पढ़ के आना, देखना फिर क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, ठीक है, ठीक। थैंक यू सर। ठीक, थैंक